और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यह सर्च ऑपरेशन अनंतनाग के पंजमुला सलिया में शुरू किया गया, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ की कई टीमों को लगाया गया है। कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। वहीं बीते कुछ दिनों से जम्मू संभाग में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में 50 से ज्यादा जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन उस खुफिया इनपुट के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि आतंकी कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं। जो नए साल पर आतंकी हमले की साजिश है, नए साल आने में कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर कि 50 से ज्यादा जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई स्थानों पर कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। इससे पहले भी हमने आपको सूचना दी थी कि कुछ लोग, कुछ आतंकी बताया जा रहा था कि घरों में घुस रहे हैं खाने की तलाश में। से यह भी साफ होता है कि बहुत समय हो गया है जब ये आतंकी यहां घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा क्योंकि अब उनके पास वो सामान लगातार देखे जा रहे हैं कि हथियार भी आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। जम्मू संभाग में भी 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। घुसपैठ और हमले की कोशिश में बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी लगे हुए हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं और तमाम उन वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। जम्मू से ये तस्वीरें, पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह पर तलाशी अभियान, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन पुलवामा के बाद। आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। बीएसएफ और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम इन टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजन वैद हमारे सहयोगी जम्मू से, सरोज कफिल श्रीनगर से और चरणजीत सिंह कठुआ से हमारे साथ मौजूद है। राजन, नए साल के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां चल रही है जम्मू में? ये देखिए, नए साल से पहले कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंचे हैं, जिसके मुताबिक जो ट्रेंड आतंकवादी हैं जो लॉन्चिंग पैड्स में इस वक्त सियालकोट में और अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पीओके के इलाके में कई ऐसे लॉन्चिंग पैड जिन्हें वापस रिबिल्ड किया गया है, रिएक्टिवेट किया गया है, वहां जो है इस वक्त ट्रेंड मिलिटेंट इसी कोशिश में है कि मौसम का मिजाज देखते हुए, यानी अगर प्लेन इलाके हैं वहां पर धुंध है और पहाड़ी इलाकों पर जब स्नोफॉल हो जाएगा तो वहां उस मौके का इंतजार जो है उनको है कि वहां से घुसपैठ की जाए। बड़े संख्या में जो है इस वक्त जैश ए मोहम्मद की और एलईटी के आतंकवादी अक्रॉस द बॉर्डर जो है लॉन्चिंग पैड्स में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी हलचल भी देखी गई है, जिसपे पैनी निगाह सिक्योरिटी फोर्सेस की बनी हुई है और जांच एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जो है पैनी निगाह बनी हुई है। लेकिन ऐसे में बता दूं कि समूचे जम्मू संभाग में 10 जिले हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त छोटे बड़े 50 से ज्यादा इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से संयुक्त अभियान जो है वो चलाए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंचे हैं वो आम लोगों से, स्थानीय लोगों से पहुंचे हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोगों का जो सपोर्ट है वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा है। वो भी अब तंग आ चुके हैं आतंकवाद से, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, लेकिन जब भी यहाँ पे विकास होने लगता है तो उससे पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिससे कि जो विकास के काम है वो भी कहीं न कहीं इफेक्ट होते हैं। तो अब कहीं न कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह मन बनाया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अब हुकूमत ने भी अपनाई है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही जो मीटिंग्स जम्मू में और कश्मीर घाटी में की उसमें साफ कर दिया कि अब जीरो टॉलरेंस होगा। जो भी जिसने भी गन उठाया है, जो भी हमारे जो बचे खुचे आतंकवादी पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिंग और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसके चलते सभी आतंकवादियों को फ्लश आउट कर दिया जाएगा जम्मू संभाग से। और कश्मीर घाटी में भी इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है तलाशी अभियान चलाए गए हैं। देखिए, लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो आतंकवादियों की लगभग समाप्त हो चुकी है। जितने भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और ऐसे में बता दूं कि जो उनके टॉप कमांडर्स हैं जो आतंकवादियों के, वो जो कश्मीर घाटी में, उनको एलिमिनेट पहले से ही किया जा चुका है। अब नई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। ऐसे में घुसपैठ करवा के जो फ्रेश बैच है आतंकवादियों का, उनकी घुसपैठ करवाने की कोशिश हो रही है। छटपटाहट इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से अभी बड़ी आतंकी घटना को
अंजाम नहीं दे पाया है पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो चाक चौबंद, वो उनकी जो चौकस निगाहें हैं 24 घंटे बनी हुई हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया हुआ है, जिसके चलते तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को तेज किया गया है। क्योंकि इस तरह की भी इनपुट्स हैं कि कुछ विस्फोटक जो है वो जम्मू सिटी में एंटर करवाने की एक कोशिश हो सकती है। OGW के जो नेटवर्क हैं आतंकवादियों को, उनको ध्वस्त करने के लिए रणनीति स्ट्रेटजी बना ली गई है। अब जो है उसका इम्पैक्ट देखना है कि जो इतना बड़े लेवल पे जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है, कब तक जो है ये आतंकवादी छिप पाते हैं, बच पाते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से। जी सरोज, श्रीनगर का क्या हाल है? क्योंकि ये वो मौसम है जिस वक्त सबसे ज्यादा आतंकवादी इस मौसम का फायदा उठाते हैं। श्रीनगर से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी और सुरक्षा एजेंसियां बहुत कमाल का कोऑर्डिनेशन बनाकर जिस तरीके से तलाशी अभियान चला रही है। सरोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा अभी आप खुद भी कह रहे थे कि मौसम जो होता है उसका फायदा उठाते हुए इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पर हमारे सहयोगी भी अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। आपको बताते चले एक्चुअली ये तमाम मामला जो है, स्पेशली जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का अलर्ट होना, ये सब पहलगाम आतंक के हमले के बाद हुआ। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन महादेव हुआ, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट मिला, जून जुलाई का महीना था। तो उसके बाद हमने देखा न सिर्फ जो आतंक के इन पे प्रहार हुआ, लेकिन जो इनके सपोर्टर्स होते हैं जिन्हें OGWs कहते हैं, उनको भी वक्तन फवक्तन ट्रेस आउट किया जा रहा है। अगर वो किसी गवर्नमेंट के ओहदे पे है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कोई लोकल रिक्रूटमेंट तो नहीं है। खैर, हम जम्मू के हवाले से बात ना करें, लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे तो कोशिश यही है कि लोकल रिक्रूटमेंट्स हो। और ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली बंदूक उठा रहे हो, उनको हम OGWs कहते हैं। उनका काम रहता है कि सोशल मीडिया पे वो किस तरह से जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाए, जिसके चलते हुए हमने देखा कि किस तरह से CIK की बात कर लीजिए, मुख्तलिफ एजेंसीज की बात कर लीजिए, उन्होंने भी कई सारे लोगों को धर दबोचा यहाँ पर। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो 26 का एक ऐसा इनपुट आता है, यानी कि 26 जनवरी 2026 का, जिसके चलते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स आए थे आतंकियों के हमलों के हवाले से, जिसके चलते हुए उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्पेशली पिछले 2-2.5 महीने से सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस है यहाँ पर अलर्ट हुई है। और जितनी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स रहते हैं सिटी में आने के, सिटी से बाहर जाने के, वहां पर लगातार रोज सुबह की बात कर लीजिए या शाम की बात कर लीजिए, वहां पर सिक्योरिटी तैनात है। हर जाने वाली गाड़ी को फ्रिस्किंग की जा रही है यहाँ पर। और कोशिश यही है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि बड़े जब ओकेजन्स होते हैं, स्पेशली आप 26 जनवरी 15 अगस्त की बात कर लीजिए, उस टाइम पे हम देखते हैं कि कोशिश यही रहती है पार की तरफ से कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो। और हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो होटल्स हैं यहाँ के, या हाउस बोट्स हैं यहाँ के, या जो होम स्टेज है, वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस गई, सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज गई। जितने भी लोग बाहर से जा रहे हैं, आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनका एक डिटेल ली गई है। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि जिस तरह से इस वक्त इनपुट्स आ रहे हैं, स्पेशली आने वाली 26 जनवरी को लेके, वो कहीं ना कहीं कामयाब ना हो, जिसके चलते हुए सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस वक्त तमाम जगहों पे सर्च ऑपरेशंस जारी रख रही है। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि आने वाले साल में कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको कंप्लीटली रोका जाए। क्योंकि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं, लेकिन कश्मीर की भी बात करें आप तो मत्सिल जैसे इलाके हैं, वही आप नॉर्थ कश्मीर देख लीजिए, वहां पे कुपवारा हंदवारा जैसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ CRPF या जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन ना हो और लोकल सपोर्ट ना मिले। सरोज, सही कहा आपने। 2016 की घटना भी हमें याद है और 1 जनवरी 26 जनवरी का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बेहद अहम है। ऐसे में पाकिस्तान देखता है किस तरीके से वो कोशिश तो करता है, लेकिन अब की बार ऐसे कुछ जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि कोई उसकी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। चरणजीत, कठुआ एक ऐसा इलाका है जंगली, लगातार वहां से खबरें आती रहती है, आतंकवादी घुसने की, छिपने की कोशिश करते रहते हैं। वहां पर भी बताया जा रहा है कि CRPF और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। चरणजीत, बिल्कुल, देर रात की बात करूंगा तो बीती रात भी जो हीरानगर सीमावर्ती इलाका है वहां पर भी 2 सस्पेक्ट जो है हथियारबंद वहां पर देखे गए, जिसके बाद से लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है।
तस्वीरों में आप ये इलाका देख रहे हैं, घाटी के ऊपरी इलाके हैं ये। सन्याल, आपको याद होगा कि सफैन का जो इनकाउंटर है यहाँ से कुछ ही दूरी पर हुआ था। वहाँ पर भी लगातार जो इस समय तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल जो है वो पूरी मुस्तैदी बरतते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करना चाहूंगा, अगर सीमावर्ती इलाकों की मैं बात करूं, हीरानगर के जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत पाक सीमा से सटे हुए, वहां पर भी लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। तो खास करके दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं, चैलेंज तब बढ़ जाता है जब मौसम गड़बड़ लेता है। तो जिस तरह से अब मौसम ने जिला कठुआ में भी गड़बड़ ले ली है, विजिबिलिटी बड़ी कम रहती है। सूरज के दर्शन जो है वो सुबह दोपहर को ही होते हैं, और सुबह और देर शाम की बात करें तो जो घना कोहरा इन इलाकों में रहता है तो एक काफी चैलेंजिंग रहता है। तो जिस तरह से अब सूचना लगातार, जिस तरह से इनपुट भी आ रही है कि जो आतंकी हैं वो लॉन्चिंग पैड पर तैयार हैं और कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश वो करने की फिराक में बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर भी हमारे सुरक्षा बल हैं जो लगातार जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें पिछले कल की बात करूंगा तो डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस नलित प्रभात जो कठुआ पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ संदेश जो है वो पड़ोसी मुल्क को दे दिया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकी हैं वो हमेशा हमारे निशाने पर रहेंगे, हमारी बंदूक के निशाने पर रहेंगे। तो एक साफ संदेश जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह ने दे दिया है कि इस तरह की कोई भी घटना जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो जिला हथियार है इन आतंकवादियों का और इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब की बार जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार घुसपैठ करने की जिन भी आतंकवादियों की कोशिश रहती है उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन राजन, आपको क्या लगता है कि जनता का इसमें पार्टिसिपेट करना कितना जरूरी है? क्योंकि लगातार सुरक्षा बल और पुलिस अपील कर रही है जनता से कि अगर आपको कोई भी सस्पिशियस दिखे, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो आप तुरंत बताएं उसके बारे में। कि देखिए, इसका बदलाव जो है वो एकदम से नहीं आया। पिछले 2 साल से कोशिश थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जब एक चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आया कि जो OGW का नेक्सस था, जो एक नेटवर्क था, वापस जो है स्थापित किया गया था पाकिस्तान एवं ISI की तरफ से, जिसको देखते हुए ये बड़ी चुनौती थी कि नेक्सस को किस तरह से ध्वस्त किया जाए। उसका काउंटर मैयर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने निकाला और लगातार जो है लोगों को ये यकीन दिहानी दिलाई गई कि यदि आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम नहीं आएगा कहीं भी। तो वो जो एक सीक्रेसी थी वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेंटेन रखी। हालांकि इससे पहले जो घटनाएं होती थी उसमें आतंकवादी बंदूक की नोक पे खाना मांगते थे या डरा के धमका के जो है खाना मांग के चले जाते थे, और उसके बाद दोनों तरफ से जो है उनकी जो मुश्किलें हैं वो बड़ी होती थी लोगों की, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस जब आती थी और खोज में तो वो भी उनसे पूछताछ करती थी, तो वहां से आतंकवादी भी उनसे खाना जब मांगते थे बंदूक की नोक से जो है खाना मांगते थे। तो ऐसे में दोनों तरफ से वो पिस रहा था जो एक आम इंसान है। लेकिन अब जो है जो स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कहीं ना कहीं यकीन दिलाया कि यदि कोई आपके पास आता है, आपको धमकाता है, आपको गोली के नोक पे लेता है, आप घबराइए नहीं। उसके बाद आप तुरंत जो है आप सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित कीजिए। उसके बाद आपकी जो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसको गुप्त रखा जाएगा, जिसका अब नतीजा आने लगा है। और जो सूत्र हमारे जो है उनका भी ये कहना है कि जो जितने भी ये तलाशी अभियान चलाए गए हैं ये सूचना उनको आम लोगों से आई है, स्थानीय लोगों से आई है, क्योंकि पहले आतंकवादी खुलेआम घूमते थे। उनको ये था कि उनका जो खौफ है वो इस तरह से है कि जिससे भी वो खाना मांगा उसकी आइडेंटिटी या आधार कार्ड वो ले लेते थे। तो वापिस ये बोलते थे कि यदि ये आपने कोई सूचना दी तो वापिस जो गुट आएंगे यहाँ पे उनको आपका जो ये इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं ये दे दी जाएंगी, फिर आप टारगेट पे होंगे। लेकिन अब वो जो खौफ है आम लोगों से वो निकल चुका है। अब कहीं ना कहीं जो यकीन है सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ा है। उनका मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जिस तरह से उन्होंने काउंटर मैयर लिए हैं, जो इस तरह से इस स्ट्रेटजी में बदलाव लाया है, वो काफी प्रोडक्टिव जो है वो साबित हुआ है। और ऐसे में अब कामयाबी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलने की अब अंदेशा ज्यादा बना हुआ है। अब इस वक्त इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं जो बचे कुछ आतंकवादी पहाड़ों पे छिपके हैं, जो हाइड आउट से निकल के अब वापस नीचे आके घात लगा के हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मॉडस ऑपरेंडी इसी तरह का देखा गया है पिछले कुछ सालों का। तो उनको मौका नहीं देना है, उनको उसी वक्त न्यूट्रलाइज करना है। और ये यहाँ से तो एक मैकेनिज्म ऐसा बनाना है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना है, वहां से बॉर्डर से और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से ऐसा एक
जो मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाना है, जिससे कि घुसपैठ भी जो है वो लगभग समाप्त हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाए। तो जब आतंकवाद मुक्त होगा तभी यहाँ विकास हो पाएगा। तो इसलिए सभी एजेंसीज की जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट यहाँ यूटी गवर्नमेंट की हैं, सभी का फोकस है आप। क्योंकि देखिए, जो खाना खाने वाली घटना का आपने जिक्र किया, अभी पहले ही कुछ समय पहले ये तस्वीरें और ये खबर सामने आई थी, इससे ये तो साफ है कि वो घुस तो गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां गश्त कर रही हैं, निकल पाना और वहां पे सुरक्षित रह पाना उनका मुश्किल है। लेकिन सरोज, रावी नदी से जुड़ी हुई खबर भी एक सामने आई थी पीछे, जब वो नाव के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। नदी नालों का अक्सर वो सहारा लेते हैं, उन जगहों पर किस तरीके से सरकार गश्त कर रही है सरोज? देखिए, आज अगर आप बात करें, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें, तो अब टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। HD ड्रोन्स होते हैं या बाकी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है आज जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले नहीं होते थे। तो उससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशन लाया है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं उन टेक्नोलॉजीज का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ईजिली आप ट्रेस आउट कर सकते हैं कि जो आतंकी है इनकी मूवमेंट कहाँ देखी गई है या लास्ट ये की लोकेशन कौन सी थी। तो एक तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर साथ ही साथ इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ जो भी हमारे सहयोगी कह रहे थे उससे जोड़ के थोड़ा सा आपको कहूँ, कश्मीर के हवाले से बात करूंगा। जम्मू तो छोड़ दीजिए, आपकी 40 साल की जख्म है, घाव भरने में वक्त लग रहा है, और हम देख रहे हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है इस वक्त उमर अब्दुल्ला किस तरह से SRO 43 के तहत यहाँ पर जो भी आतंक से जुड़े हुए वो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं आतंकियों ने घर पे घुस के मारा क्योंकि उन्होंने खाना नहीं दिया या उनको पनाह नहीं दी, तो वो कहीं ना कहीं उनको आज नौकरियां मिल रही है। और जो आप नई जनरेशन की बात कर लीजिए जिसे हम जेन Z कहते हैं, उनको बिल्कुल भी तस्वुर नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो उनमें हुबुल वतनी का जज्बा है जिसे हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। उन्हें ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हम लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है एक। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें या ओवरऑल जो कश्मीर का एक परसेप्शन है इसके हवाले से बात करें, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि 40 साल के घाव थे, कहीं ना कहीं इसमें 2 से 3 जनरेशन इन्वॉल्व हुई। लेकिन अब की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से तिरंगा रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। तो इस तरीके के चित्र जो है ये आप फोर्सफुली नहीं बना सकते हैं, या ये जो जाहिर तौर पर देखिए सरोज, स्थिति तो सुधरी है और सरकार भी लगातार काम कर रही है, लेकिन नया साल है, ऐसे में थोड़ा और चौकस रहना बेहद जरूरी भी हो जाता है। चरणजीत, कठुआ में आम लोगों को क्या मैसेज देगा न्यूज 18 JKLH की स्थिति जिस तरीके से संभालने की केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है? कठुआ के लोगों को डरने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा गतिविधियां देखी जाती है। चरणजीत, बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस का भी ये मैसेज, कहीं ना कहीं पुलिस की अपील सदा रहती है कि लोगों को कि कोई भी इनपुट मिले, कोई भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिले तो पुलिस को तुरंत सूचित करे। तो जिस तरह कल का मामला है, कल देर रात का मामला है, जो हीरानगर थाना के अंतर्गत का इलाका था, वहां पर 2 सस्पेक्ट जिस तरह से देखे जाते हैं तो तुरंत जो है पुलिस को सूचित किया जाता है, SOG वहां पहुंचती है। लगातार व्यापक तौर पर इस इलाके में तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अभी भी जो है उन 2 सस्पेक्ट हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो ये जाहिर तौर पर तभी संभव हो पाता है। जिस तरह से मैं बता दूं कि सफैन का इलाका है, पिछले इसी वर्ष की बात करूंगा तो मार्च महीने में सफैन में भी जो 4 जो हमारे वहां जवान शहीद हुए और 2 आतंकियों को ढेर किया गया, तो वो भी इनपुट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों से मिली थी। उससे पहले की बात करूं तो कुछ दिन पहले ही वहां पर सनियाल में भी स्थानीय महिला ने 2 लोगों को देखा था, जिसके बाद लगातार जी। बहुत शुक्रिया चरणजीत, सरोज और राजन, आप लोगों का हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए और तमाम इनपुट्स देने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। पेट सब लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आएगी। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन C के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया, ये ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। पहलगाम हमले के अब तक के सबसे बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू। अनंतनाग के पंजमुल्ला असलिया में सुरक्षा बलों ने चलाया व्यापक सर्च ऑपरेशन।
आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगाया गया। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर फाई की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेह हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने बयान रिकॉर्ड किए हैं। सीआरपीएफ, मजिस्ट्रेट और लद्दाख पुलिस के बयान दर्ज किए गए। 22 अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जुडिशियल जांच कमीशन 24 सितंबर की लेह हिंसा की घटना की जांच कर रहा है। उसी को लेकर न्यायिक आयोग ने बयान रिकॉर्ड किए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मौरूफ स्टेंजन हमारे साथ मौजूद है। मौरूफ, ये न्यायिक आयोग द्वारा जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या था उन बयानों में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो 24 सितंबर को लद्दाख में जो हिंसा हुआ, जिसमें 4 लोग को गोली के कारण उनकी मौत हो गया, साथ बाद में क्या नौजवान ने लद्दाख की मांगे को लेकर सुसाइड भी किया। तो उसके बाद जो लद्दाख के एपेक्स और केडीए जो एमएचए के साथ राब्ता में उनके साथ बातचीत चल रहा है, तो उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी मांगा था। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप किया था, जो जस्टिस BH चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनके कायदाद में उन्होंने एक इंक्वायरी, जो जुडिशियल इंक्वायरी यहाँ पर बैठाया। तो आपको बता दूं कि उसके बाद से जो रिसेंटली 8 दिसंबर तक लोगों ने अपना रिपोर्ट दर्ज कराया, अपना जो बयान दर्ज कराया एफिडेविट के जरिए, तो उसमें जानकारी निकल के लगभग 50 लोगों ने अपना रिपोर्ट दर्ज किया, जो एफिडेविट के तौर पे सबमिट करना होता है, वो उनके सामने रखा। तो रिसेंटली जो उसके बाद से जो अब जो जुडिशियल कमीशन ने जो वहां पर सीआरपी तैनात थे ड्यूटी पे, उसी तरह लद्दाख पुलिस तैनात थे, उसी तरह जो मजिस्ट्रेट वहां पर देख रेख कर रहे थे, उनकी स्टेटमेंट लगभग 22 लोगों से उनका स्टेटमेंट लिया गया। और आने वाले 1-2 दिन में जो लोग 50 से ज्यादा जो एफिडेविट सबमिट किया, जो 24 के वायलेंस को लेके, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि जो जुडिशियल इंक्वायरी समय से कंप्लीट हो। उसको अभी समय लग सकता है, लेकिन अभी बात निकल के ये आ रहा है कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि 1-2 दिन में जो पब्लिक जिन्होंने अपना रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज करवाया, उनका भी रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मौरूफ आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने अब ये जो बयान रिकॉर्ड किया है, उसे आपने हमारे सहयोगी द्वारा सुना। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बहाल हो गया था, अब उसे बहाल कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। जितने भी पर्यटक वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी अवस्था को देखते हुए लगातार काम जारी है। कई जगहों पर यह जानकारी मिली थी कि 3 फीट से ज्यादा बर्फ वहां जम गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सरोज, अब ये नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है, सरकार की और क्या तैयारियां चल रही है इस साल की बर्फबारी को देखते हुए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सबसे पहले तो ये अचीवमेंट है कि हमने देखा पिछले साल किस तरह से लाइफ लाइन मानी जाती है नेशनल हाईवे 1, जो श्रीनगर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। वरना हमने देखा था कि लद्दाख किस तरह से 8 से 10 महीने के लिए कंप्लीटली कट ऑफ रहता था पूरे देश भर से। तो पिछले साल की भी अगर हम बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और विजय अंक, जो ये नेशनल हाईवे संभालते हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने महज 26 दिन के अंदर पिछले साल ये नेशनल हाईवे खोल दिया था, जो नेशनल हाईवे 6 महीने के लिए बंद रहता था। तो अब अभी आप जानते ही हैं कि ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन पहले बर्फ हुई थी, जिसके चलते हुए जोजिला पास स्पेशली वो बंद हो गया था। बट इमीडिएटली बीआरओ की टीम पहुंची और नेशनल हाईवे को फिर से बहाल कर दिया गया है। कोशिश यही चल रही है। अब आप जानते हैं कि जेडमो टनल भी बनी है कि जो लेह की कनेक्टिविटी है वो अब पूरे सीजन रहे, न सिर्फ टूरिज्म के हवाले से भी, बल्कि अगर हम देखें लेह की एक स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस भी है। अगर हम बात करें तो गलवान वैली या सियाचिन की, तो कोशिश यही है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कोई दिक्कत ना हो, जिसके चलते हुए आप आने वाले 2 साल में देखेंगे कि किस तरह से जो लेह श्रीनगर का हाईवे है ये पूरे साल खुला रहा करेगा। बस एक टनल कंप्लीट हो जाएगी और 11.5 किलोमीटर की वो टनल है, उसके बाद इस तरीके की दिक्कतें बिल्कुल सामने नहीं आएंगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पर्यटक वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से बर्फ हटाने का काम भी किया गया है काबिले तारीफ। और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इस बार की बर्फबारी बहुत मायनों में अच्छी साबित होगी जम्मू कश्मीर के लिए। आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सरोज। और इसी के साथ